Good evening, student. Today I am going to start our 15th video lecture for class 10th subject chemistry. Most of the video classes is prepared during the daytime, but today video classes is prepared in evening time. Now I am going to coming our topic. The today topic, the last video classes was based on the chemical property of metal. Today my video classes is based on how do metals and non-metals react. मेटल और नॉन मेटल कैसे आपस में अभिक्रिया करते हैं, मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, इसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं. टुडे टॉपिक इज हाउ डू metals and non-metals react. Metals and non-metals, first of all we should know that some description regarding the metal and non-metal. Those elements which have tendency to lose electron and form a positive ion are called metal. Metal have always tendency to lose electron. Non-metal, those elements which have tendency to gain electron are called non-metal, or we can say that those elements which have tendency to gain electron and form an ion are called non-metal, or also they are called electronegative element. Non-metals are electronegative element and metals are electropositive element. Metal have electron, have ability, always tendency to lose electron. मेटल में हमेशा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खोने की, और नॉन मेटल में हमेशा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की. तो हाउ डू, इलेक्ट्रॉन खोने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है? what is the purpose for metal and non metal? To lose electron और gain electron. मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को खोने और ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन खोने, मेटल में इलेक्ट्रॉन खोने की और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का पर्पस आखिर क्या होता है? पर्पस होता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. उनका उद्देश्य होता है कि उनके बाहरी कक्षा में ऑक्टेट पूरा करने, मतलब उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए. यह हर एलिमेंट के एटम की टेंडेंसी होती है कि उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए, ऑक्टेट फॉर्मेशन. और उसी ऑक्टेट फॉर्मेशन के लिए चाहे तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खोते हैं अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं. जो इलेक्ट्रॉन खोते हैं या जिनमें इलेक्ट्रॉन खोने की टेंडेंसी होती है वे मेटल कहलाते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है वो नॉन मेटल कहलाते हैं. तो हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट? Metals and non-metals react together by the transfer of electron.
मेटल और नॉन मेटल जो हैं आपस में रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से करते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से करते हैं। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है, अर्थात मेटल इलेक्ट्रॉन खोता है, और नॉन मेटल उसी इलेक्ट्रॉन को, खोए हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अर्थात metals and non-metal react with each other by transfer of electrons. Metals donate their valence electron. इलेक्ट्रॉन जो खोते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को खोते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो, अथवा आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम लोग सेल भी कहते हैं, SHELL। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मेटल्स डोनेट दियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और इस प्रकार से आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण होता है। आयनिक कंपाउंड का ही अनदर नेम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। यानी स्टूडेंट, you will never confused between ionic compound and electrovalent compound. Both are same, both representing the same thing. ionic compound कहिए या electrovalent compound कहिए। आयंस आर फॉर्म्ड, यहां पर आयन का फॉर्मेशन होता है। आयंस आर फॉर्म्ड due to transfer of electron between metal and non-metal. Ions are formed, यहाँ पर आयन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन खोता है तो पॉजिटिव आयन, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन आर कॉल्ड कटायन, negatively charged ion is called anion। तो मेटल चूंकि इलेक्ट्रॉन खोता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन, मेटल एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन takes place, formation of ion takes place between metal and non-metal. This is because they are called ionic compound. Now I am going to show the formation of ionic compound. Example, show the formation of sodium chloride, formation of सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन दिखाएं। ये हो गया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, अगर इसका EC लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हो जाएगा 281। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 सोडियम में। उसी तरह से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका EC हम लोग लिखेंगे तो EC हो जाएगा हमारा 287। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7। तो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग
इलेक्ट्रॉन का नोटेशन हम लोग आइदर डॉट से करते हैं अथवा क्रॉस से करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने सोडियम के इलेक्ट्रॉन का नोटेशन क्रॉस से किया है और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से कर रहे हैं। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 2 2 4 2 6 1 7। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम मेटल है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन खो देना चाहता है, ये खोने के लिए तैयार है, ताकि इसके बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन ये खो देगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सोडियम स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो यह जो है इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो क्लोरीन कहेगा कि भाई हमको भी एक इलेक्ट्रॉन का चाहत है ये है, और सोडियम इलेक्ट्रॉन खोने के लिए तैयार है ये है, और हमको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ये है। तो भाई सोडियम आप इलेक्ट्रॉन खोइए, ट्रांसफर कीजिए। और इस तरह से सोडियम अपना ये एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। अब इसका सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया 8, और क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया 2 2 4 2 6 2 8। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8। इस तरह से क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन खोया है, 1 इलेक्ट्रॉन, इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और Cl क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इस पर निगेटिव चार्ज आया है। दोनों अपोजिट चार्ज के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, जिससे इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स के तहत सोडियम और आयन और क्लोराइड आयन आपस में जुट करके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देंगे। और इस प्रकार से ये फॉर्मेशन को हम लोग दिखाते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, कभी कभी एग्जाम में फॉर्मेशन को दिखाने के लिए। सो टुडे माय वीडियो क्लासेस इज गोइंग टू फिनिश। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।